हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त नितिन। यहाँ हम सीखते हैं बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर की केमिस्ट्री, जो कि बेस्ड है ऑन न्यू एजुकेशन पॉलिसी। आज हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे आधारित कुछ क्वेश्चंस करेंगे। देखिए, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है वो हमने पूरा पढ़ चुका है। ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, किसके बीच? न्यूक्लियस और आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन के बीच। आज हम इस पे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है आपके लिए, क्वेश्चन नंबर 1। ऑन पॉलिंग स्केल, पॉलिंग स्केल इलेक्ट्रोनेगेटिविटी स्केल। पॉलिंग स्केल का मतलब ना, पॉलिंग ने क्या दिया था? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का स्केल दिया था ना। तो ऑन पॉलिंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी स्केल, द एलिमेंट नेक्स्ट टू फ्लोरीन इज। ठीक है, अब बताओ कि पॉलिंग के स्केल में फ्लोरीन के बाद अगला कौन सा एलिमेंट उन्होंने रखा था? आपके ऑप्शन है, पहला ऑक्सीजन, दूसरा नियॉन, तीसरा सल्फर, चौथा जिनॉन। जिंक ले लो। ठीक है, अब बताओ कौन सा ऑप्शन सही है? करेक्ट, करेक्ट ऑप्शन कौन सा है? ऑक्सीजन। क्योंकि पॉलिंग ने सबसे मोस्ट इलेक्ट्रोनिगेटिविटी निगेटिव एलिमेंट फ्लोरीन को बोला था, उसके बाद उन्होंने किसको बोला था? ऑक्सीजन को। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोलता है कि आप क्या करिए, फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन को डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोनिगेटिविटी पे रखिए। डिक्रीजिंग डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोनिगेटिविटी पे आप अरेंज करिए। ठीक है, देखो ये सिंपल सा साइन बना दिया इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का। ठीक है, ये मेरा फंडा है। इलेक्ट्रॉन क्या होता है? ऐसे होता है ना, तो ये इलेक्ट्रॉन थोड़ी है। इलेक्ट्रॉन कैपिटल ई बना के ऊपर ऐसे ही बना दिए। ऐसा पेपर में मत करना, बस शॉर्ट में समझने के लिए लिखा है। ठीक है, इसको क्या करना है? डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है। डिक्रीजिंग ऑर्डर का मतलब क्या होता है? बड़े से छोटा। तो पहले क्या करेंगे हम? जिसका इलेक्ट्रोनिगेटिविटी वैल्यू सबसे बड़ा होगा उसको पहले रखेंगे। तो इन तीनों में सबसे ज़्यादा किसका होता है? फ्लोरीन का, फिर ऑक्सीजन का, फिर नाइट्रोजन का। तो डिक्रीजिंग ऑर्डर रखना हमको। तो कैसे रखेंगे? सबसे पहले फ्लोरीन, फिर ऑक्सीजन, फिर नाइट्रोजन। ठीक है, ये आपका आंसर कंप्लीट हो गया। ठीक है, बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो क्वेश्चन नंबर 3 आपसे पूछ रहा है कि पॉलिंग पॉलिंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी स्केल is based on the experimental value of आपके ऑप्शन है, पहला आयनाइजेशन इंथैल्पी, दूसरा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, तीसरा बॉन्ड एनर्जी, चौथा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। पॉलिंग का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी स्केल किस एक्सपेरिमेंटल वैल्यू पे बेस्ड है? करेक्ट आंसर आपने सही बोला। करेक्ट आंसर क्या है? बॉन्ड एनर्जी। पॉलिंग का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी स्केल किस पे बेस्ड है? बॉन्ड एनर्जी के ऊपर। ठीक है, एवरेज बॉन्ड एनर्जी के ऊपर। ठीक है, और मोलिकन स्केल की अगर बात कर ले कि मोलिकन स्केल किस चीज़ पर बेस्ड है, तो जैसे क्वेश्चन आप ले लीजिए, क्वेश्चन नंबर 4 है कि ऑन मोलिकन स्केल हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैसे निकालते हैं? तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हम मोलिकन स्केल में कैसे निकालते हैं? हमने पिछले लेक्चर में ही देखा था कि हम जब हम मोलिकन स्केल की बात करते हैं तब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैसे निकलता है? आयनाइजेशन पोटेंशियल और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के एवरेज से, बाय एवरेज ऑफ आयनाइजेशन पोटेंशियल, दैट इज आयनाइजेशन एनर्जी, एंड क्या? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। ठीक है, तो क्या करेंगे हम? आई पी प्लस ई ए बाई 2 करेंगे, तो आपको क्या मिल जाएगा? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसके स्केल से? मिलिकन के स्केल से। जैसे क्वेश्चन नंबर 5 है कि आप क्या करिए, अरेंज इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। और आपको जो एलिमेंट्स दिया गया है वो हैं, बेरिलियम दिया है, कार्बन दिया है, बोरॉन दिया है, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन। आपको क्या करना है? इन सबको इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे रखना है। तो पहले क्या करो, पहले देखो कि ये क्या किसी एक पीरियड में के पीरियड के एलिमेंट तो नहीं है। तो हाँ, ये क्या है? सेकेंड पीरियड के एलिमेंट है। ठीक है, तो पहले क्या करो, सिंपल इनको अरेंज कर लो कि इनका एटॉमिक नंबर क्या होगा। बेरिलियम का 4, बोरॉन का 5, कार्बन का 6, उसके बाद किसका आता है? नाइट्रोजन का 7, ऑक्सीजन का 8, फ्लोरीन का 9।
हो गया। अब आपको मालूम है जैसे जैसे लेफ्ट टू राइट जाते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ता है। हमको क्या करना है, इंक्रीजिंग ऑर्डर पे लगाना है। इंक्रीजिंग का मतलब छोटे से बड़े पे। तो क्या होगा, जो सबसे ज़्यादा लेफ्ट में होगा पीरियोडिक टेबल के, उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू सबसे कम होगा। तो सबसे कम किसका होगा, बेरिलियम का, फिर बोरॉन का, फिर कार्बन का, फिर नाइट्रोजन का, फिर ऑक्सीजन का, लास्ट में सबसे ज़्यादा पीरियोडिक टेबल में किसका होता है, फ्लोरीन का। इनका अगर वैल्यू आपको लिखना है तो आप लिख सकते हैं। बेरिलियम का होता है 1.5, पॉलिंग स्केल की बात कर रहे हैं, ठीक है। पॉलिंग स्केल पे बेरिलियम का 1.5 होता है, बोरान का 2 होता है, कार्बन का 2.5, नाइट्रोजन का 3 होता है, ऑक्सीजन का 3.5, फ्लोरीन का 4.0 या 4 होता है, ठीक है। तो ये कुछ क्वेश्चंस हो गए इलेक्ट्रॉनिगेटिविटी से भी रिलेटेड। थैंक्स फॉर वॉचिंग इस वीडियो।